निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक मैं पहला कर दे रहा हूँ, आपको आगे वाले कर लेना। सुमित बाबू इधर देख लो आप, 140, फिर इसको नीचे लिखना ऐसे, 2 7 14 0 35 5 7 7 एकम 7। ये सभी को आता है, सभी को आता है ना भैया अंजलि बाबू, देख लो। अब इनको क्या करना है, इनके अपन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे है आपके 2 2 5 और 7, ये सभी कौन से अभाज्य गुणनखंड है। इधर वाले मत लिख देना, अगर वो सभी गुणनखंड पूछे तो इधर वाले में लिखते हैं। उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड मतलब इधर वाले, तो ये क्या हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 2 कितनी बार यहाँ पर 2 बार है, और ये 5 और ये 7। प्रत्येक को आपको ऐसे ही करना। समझ में आ गया सभी को? आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद में जिनकी जो फैक्टर है इधर वाले, वो कहाँ लिखना है, नीचे लिखना। यही आपके पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो पहले अपन क्या निकाल लेते हैं संख्याओं का। पहला कर रहे हैं अपन 26 और 91, क्या निकालें अपन एलसीएम। एलसीएम निकालने के 26 और ये 91, 13 13 दूनी 26 13 7 91, 2 एकम 2 7 ऐसा कैसा है 7 एकम 7। तो इसी सवाल से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग की लाइन में जो आया वो क्या है आपका एचसीएफ आया, तो वो तो हो गया आपका एचसीएफ, और ये पूरा जो काउंट होगा वो होगा आपका एलसीएम। तो आपसे 13 से बात 26 में चला गया, 91 चला गया, तो वही संख्या आपकी एचसीएफ बन गई। लेकिन आप यहाँ एलसीएम लिखा मैंने, तो आप दो जगह आप कर सकते चाहो तो ऐसे। तो आपने क्या निकाला यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम में 13 गुणा 2 गुणा 7, आप इनका क्या कर दीजिए इंटू करो, कितना आएगा 7 दूनी 182, ये 182 आपको क्या आ गया एलसीएम आ गया। मान लो किसी बच्चों को इसी एक में समझ में नहीं आता, इसी का फिर वो क्या निकालेगा एचसीएफ। एचसीएफ इसी मेथड से निकलता है और आपका डिवाइड मेथड से भी निकलता है। लेकिन जब नॉर्मल ये आपको समझ में आएगी तो ये ऐसी संख्या जिससे सभी कट रहे हैं, कौन सी है 13 दूनी 26 13 7 91, वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि 2 और 7 आगे जाएगा नहीं। तो यही आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब क्या करना है आपको सत्यापित करना है। क्या करना है सत्यापित बोल रहे हैं ना, जांच कीजिए। तो अपन जांच कर लेते हैं, जांच कर रहे हैं अपन। फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। फर्स्ट संख्या कितनी है बोलो तो जरा आपकी 26। सेकंड संख्या कितनी है 91। एचसीएफ कितना आया, एलसीएम कितना आया। अगर ये दोनों का आंसर बराबर आ गया दोनों साइड में तो आपका सही होगा। करो इंटू, इंटू करो कितना सेम आ गया, यही आपका। तो ये आपका एलसीएम निकाला, ये एचसीएफ निकाला और ये आपने जांच कर ली। मतलब आपका सेम आया, तो आपका मतलब आपने एलसीएम और एचसीएफ कैसे किए थे, सही किए थे। ये वाला और ये वाला आपको घर पे करना है। आपको कौन सा है 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 3 ही है, तो देखो इधर फटाफट हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ जो आपकी मर्जी हो वो कर लीजिए। आपको एलसीएफ 12 15 और 21, 12 और 15 और 21, 2 छंग 12 15 ऐसा कैसे, 21 भी ऐसा का ऐसा ही, 2 तिया 6 15 ऐसा कैसा, 21 भी ऐसा का ऐसा है। 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21, एक ऐसा कैसे 5 एकम 5 7 ऐसा का ऐसा, 7 एकम 7। आपका
एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इन सभी का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो इनका। 420, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 तिये 420, तो 14 3 42 होते हैं। ये आपका आ गया एलसीएम। अब इसी का अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ। 12, 15 और 17, अच्छा 21, 12, 15 और 21 में आपको ऐसी अहवाज संख्या ढूंढनी है जो तीनों में भाग चला जाए। तो हमें कौन सा बचा है, हमारे पास कौन सा, 3, 3 चौके 3 5 3 7 21। अब ऐसी कोई संख्या जिसमें भाग जा रहा हो, नहीं जा रहा है तो यहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो एचसीएफ आपको कितना आ गया, 3। बस इतना सा मामला है आपका। आगे सवाल आपको करने, इस सवालों को कुछ गाइडें, किताबें, कुछ टीचर ऐसे भी करवाते हैं। देखो इधर ये 12 है, पहले 12 के गुणनखंड कीजिए। तो आपने 12 के गुणनखंड 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये 12 का 15 के कीजिए, 3 5 15, 5 एकम 5, 21 के कीजिए, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ये भी कोई अभाज्य गुणनखंड मेथड, लेकिन इनको अलग अलग करके करते हैं। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल के देखते हैं, या फिर एचसीएफ, जो भी आपकी मर्जी हो। ये 12 के गुणनखंड लिख लो, 2 × 2 × 3। फिर 15 के लिख लीजिए, 3 × 5 और 21 के लिख लीजिए, 3 × 7। ठीक है, लेकिन आपको पता है इन गुणनखंडों में हमेशा एक रहता है। क्या रहता है, एक तो रहता ही रहता है। जैसे कि आप लिखते हैं ना पर नीचे, तो एक तो सब में रहता है, याद रखना। कभी कभी किसी में जोड़े ना बने फिर वो एक निकलता है बार। क्या निकलता है, जब किसी भी संख्या से भाग नहीं जाए फिर अपन एचसीएफ कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए ना। अब क्या करो, आप एचसीएफ निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं आप, एचसीएफ निकाल रहे हो। तो सबसे पहले तो अपन क्या बनाते हैं एचसीएफ में, पेयर बनाए। क्या इसमें कोई पेयर बन रहा है, ये 3, ये 3 और ये 3। इसके अलावा कोई पेयर है, ऐसे एक पेयर वो 3 का 3 हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 3। आपका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब मान लो आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मामला क्या है कि जो एचसीएफ आया वो तो लिख ही दो, वो तो लिख ही दो। अब बचे हैं वो सारे उतार लो, 2 × 2 5 7, और आप इनका जब इंटू करोगे तो अब देखना आप, 7 पंजे 35, दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 ये होते हैं 430। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपकी जो 10th क्लास की जो गाइडें वगैरह जो भी आती हैं वो इस प्रकार से करके देती है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे ऐसे कर सकते हैं।